पहले हम फिर से जो शंकराचार्य महाराज ने जो विचार रखे हैं उस विचारों में प्रवेश करते हुए उस विचारों पर चर्चा करने के पूर्व फिर से एक बार हम गुरु और शिष्य एकाग्रता के साथ इष्ट से भगवान से प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। इस प्रार्थना में गुरु भी प्रार्थना करते हैं, शिष्य भी प्रार्थना करते हैं और सद्गुरु ये भी प्रार्थना करते हैं कि मेरे में मैं शिक्षा दे रहा हूँ या शास्त्र चर्चा कर रहा हूँ, विषय को शिष्य के सामने व जिज्ञासु के सामने रख रहा हूँ और मैं कुछ विशेष हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये अहंकार ना आए, इसके लिए भी ईश्वर से भगवान से प्रार्थना। और शिष्य भी लगता है, शिष्य को भी ये प्रार्थना रहता है। इसमें इस प्रार्थना में एक विशेष प्रार्थना ये है कि हम एक दूसरे से द्वेष ना करें, और द्वेष तभी शुरू होता है भेदबोध से, अहंकार से। भेदबोध जहाँ है वहाँ अहंकार भी है। भेदबोध शरीर बोध से भेदबोध आता है, द्वैतबोध से भेदबोध आता है, श्रेष्ठता बोध से भेदबोध आता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, गुरु ना समझे मैं श्रेष्ठ हूँ, और शिष्य भी ना समझे कि मैं ज़्यादा समझ गया हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं समझदार हूँ, और वो समझदार रूप अहंकार आके उसको शिक्षा करने नहीं देता है। गुरु ने वो जो ज्ञान उसको देना चाह रहे हैं उस अब गुरु को भूल जाए, शिष्य को पकड़े। जैसे शिष्य सोचता है कि गुरु ने हमें ये ज्ञान दिया है, गुरु क्या समझाएंगे, मैं तो जानता हूँ। तो ये अहंकार जब आ जाता है तो अहंकार आके वो भेदबोध के कारण, अहम वृद्धि होने के कारण उसको ज्ञान प्राप्ति में वो जैसे सूरज को बादल के कारण दिखाई नहीं देता है, अहंकार वो बादल के कारण वो ज्ञान उसे प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए अहंकार जागते हुए ज्ञान प्राप्ति में बाधक ना बने, इसके लिए इष्ट से प्रार्थना। ये सहना अवबोध है। गुरु भी उस तरह से प्रार्थना करते हैं ताकि मुझे अहंकार ना आ जाए कि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं से ही भेदबोध का कारण है। गुरु शिष्य दोनों के भेद से भी ये बंधन का कारण है। तो इसीलिए ये प्रार्थना रहता है। और उसके बाद हम लोग जो करते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्ति, जैसे वैदिक परंपराओं में कि असत से सत की ओर, असतोमा सद्गमय, असत से सत। सत मतलब जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो सदा रहने वाले, समान रूप से एक जैसा रहने वाले। परिवर्तन कैसे होता है? जैसे मानो चित्त में विक्षेप जब तक ना है चित्त शांत है। मनुष्यों की बात करें, जीव की बात। जैसे विक्षेप होता है, हलचल शुरू होता है, सृष्टि शुरू हो जाता है। वो सृष्टि ऊपर नीचे चलता है। विचार उठा, सृष्टि हुई। दूसरा विचार उठा तो वो प्रलय हो गया, सृष्टि स्थिति। बीच में उतरते समय की अंश जो है स्थिति, और फिर नीचे चला गया। हम उसको प्रलय के रूप में देखें तो ये सृष्टि स्थिति प्रलय तभी चलता है जब चित्त में विक्षेप होता है, जो हम लोग निर्वाण शतक पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें जैसा मैंने कहा था कि शंकराचार्य महाराज ने जब उन्हें उनके गुरु ने प्रश्न किया, गोविंदपाद जी ने, कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ये सब नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। और जैसा मैंने कहा निर्वाण शतक में हर स्टैंजा में, हर चरण के अंतिम में, अर्थात बार बार हमें याद दिला रहा है कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप हो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो एक बार कहते हुए छोड़ देते। इसीलिए क्यों? क्योंकि
जो चीज़ हमें प्राप्त करनी है बार बार उसको मन में रिपीट करना है, वो संस्कार जैसा बना लेना है, ताकि स्वयं स्वप्न जागरण सृष्टि स्थिति प्रलय किसी भी अवस्था में वही विचार हमारे सामने आके मेरा असली स्वरूप यही है। और उसमें मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। कहने का आशय ये है कि जब मैं कहता हूँ कि मन हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, अपान वायु आदि आदि नहीं हूँ, आगे भी आएगा। इसका मतलब ये संसार का जो भी चीज से हम परिचित है, मेरा स्वरूप स्थूल से लेके सूक्ष्म, तुलनात्मक दृष्टि से सूक्ष्म, मन स्थूल उस तरह नहीं है, शरीर से सूक्ष्म है, बुद्धि उस तरह का नहीं है, बुद्धि सूक्ष्म है। और उसके बाद जो भी हम जिस चीज से हम परिचित है वो मैं नहीं हूँ, ये उनको समझाना मन को बार बार, ये प्रोसेस बताया गया है। निर्वाण प्राप्त होने का प्रोसेस क्या है? शंकराचार्य महाराज ने हमें निर्वाण षटक 6 चरणों में हमारे सामने रखे, और 6 चरणों में जो जो चीज से हम परिचित हैं, अब तो समझना पड़ेगा। ये एक एक शब्द बताया, मतलब ये संसार में जो भी चीज, कहने का आशय ये है, यहाँ संसार में जो भी चीज से हम परिचित है, मैं वो नहीं, बाहरी चीज से, उसके साथ मैं अपने आप को ना जोड़ूं, क्योंकि मुझे वो चीज जरूरत नहीं है। मैं मन के साथ अपने आप को ना जोड़ूं, क्योंकि मैं मन नहीं हूं। उसके बाद बुद्धि से मैं अपने आप को ना जोड़ूं, क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं, अहंकार आ गया, मैं विशेष हूं, अहंकार आ गया। उसके साथ जोड़ के अपने आप को आइडेंटिफाई करके मैं स्थूल के साथ एकीभूत हो जा रहा हूं, मेरा अपने स्वरूप से भूल जा रहा हूं। इसीलिए ऋषि हमको बार बार कह रहे हैं, शास्त्रकार बार बार कह रहे हैं, तुम कहो, तुम चिदानंद रूप शिवो हम शिवम, तुम शिव हो। शिव कहते हुए कोई रूप की बात नहीं हुआ, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप है, जदा जो सदा एक ही भूत रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, स्थिर। तो उस स्थिति को जिसको कहते हैं निर्वाण, और उस स्थिति क्या है? मन बुद्धि से, वाक्य मनातीत है, पर मन बुद्धि से हम समझाने का प्रयत्न करते हैं उस स्थिति, पर वो समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ मन बुद्धि पहुँच नहीं पाता है। तो ये पिछले संडे भी मैं इस पर चर्चा किया था कि चित्त को लेके मन बुद्धि चित्त एक जो है उसके फंक्शन अलग अलग है। चित्त में एक विचार उठता है, जब विचार उठता है, जब वो विचार निश्चित नहीं है, संशय है, तो वो मन की अवस्था है। जब बुद्धि है, जब वो निश्चय हो जाता है, तो बुद्धि है। शास्त्र में उसी को निश्चयात्मिका बुद्धि कहा गया है। जब बुद्धि हो गया, पर बुद्धि का जो है ये गलत बुद्धि भी हो सकता है। जो बुद्धि हमारे पास है, पर उस बुद्धि से जब हम समाज का, देश का, जाति का हानि पहुंचाते हैं, और जब हानि पहुंचाते आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम देखें, क्योंकि सभी में होगे एक ही चैतन्य सत्ता विराजमान है। मैं जब भी ये भेद बोध देखता हूँ, मैं अलग हूँ, वो अलग है, तब हानि पहुंचाने का विचार आता है। काम क्रोध लोभ मोह तब आता है जब द्वैत बोध है, मैं और वो अलग है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहा रहा है, या निर्वाण षटक में बार बार कहा जा रहा है, सदा कहो, सदा कहते रहो, चिदानंद रूप शिवो हम चिदानंद रूप। इसका ऐसे सच्चिदानंद रूप, मैं शिव हूँ। शिव इसीलिए हूँ क्योंकि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, पर वो कैसा है कहा नहीं जा सकता है, इसलिए शिव कहते हैं। शिव का रूप की बात नहीं हो रही है। ऐसी अवस्था जिसमें कोई विचार नहीं है, ऐसी अवस्था जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, अहंकार नहीं है, मैं वो नहीं है, मन के ऊपर है, जिसको बताया नहीं जा सकता है, और बताया नहीं जा सकता वो कैसा है उसका भी मुझे कोई अनुभव नहीं है। मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसे संध्या आरती में स्वामी जी कह रहे हैं कि ठाकुर ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि स्वामी जी तो ठाकुर की जीवनी नहीं लिखना चाहते थे, क्योंकि पता नहीं, मैं तो कहूँगा कि उसको तो लिमिट नहीं कर सकते ना, वो तो वाक्य मनातीत है, स्वामी जी स्वयं कर रहे हैं। उसी प्रकार निर्वाण क्या है, वो वाक्य मनातीत है, वो कहा नहीं जा सकता है, पर हमें कहने का प्रयास करते हैं। किस लिए? क्योंकि संसार में जो चीज़ से हम परिचित है, ये चीज़ वो नहीं है, पर उसी के सहारे हमें उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ से हम परिचित हैं। तो मन का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है, पर मैं मन नहीं हूँ, पर मन को तो समझे, मन नहीं, ये नहीं है, ये समझे। कोई आदमी कह दिया, अच्छा नहीं, वो आदमी ने गड़बड़ किया है, तो पुलिस पकड़ के 10 आदमी आया, जिसके साथ गड़बड़ हुआ तो उसको बोले देखो पहचानो कौन है, बोले नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है।
तो ये पहले समझाना पड़ता है, देखो ये है क्या, बोले नहीं ये नहीं है, तो वो नहीं होता तो कैसे समझाता? तो कुछ चीज़ ऐसा है जिसको सामने रखना पड़ता है, उसके बाद उसको समझने के लिए उस तत्व को कहा जाता है कि नहीं ये नहीं है। इसलिए हम पहला जो ये था ये बड़ा सुंदर है। इस चीज़ में जब डूबेंगे तो बड़ा मज़ा आता है। इसमें देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें निर्वाण पहले भी मैं कहा कि 6 चरणों में इस ज्ञान की विचार चर्चा है और ज्ञान चर्चा करते हुए गुरु ने शिष्य को, ऋषि ने साधक को ये कह रहे हैं तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो वो ये नहीं है, वो नहीं है, पर क्या नहीं है वो जानो और ये भी सदा मन में रखो कि तुम्हें क्या जानना है। इसीलिए बड़ा इम्पोर्टेंट मुंडकोपनिषद की बात मैं बार बार करता हूँ कि द्वे विद्या वेदितव्य, पराविद्या अपराविद्या। अपराविद्या को पहले जानो, ये अपराविद्या की बात है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, पहला जो श्लोक, ये अपराविद्या क्या है। पराविद्या क्या है? चिदानंद रूप अहम शिवोहम, शिवोहम क्या, शिव का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, चिदानंद रूप। ये ऐसे करके विचार करते हुए समझाने का प्रयत्न है। तो पहला जो था जिस पर आगे पिछले बार चर्चा भी हुई थी, ओम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। मन नहीं हो समझ गया, ये व्यक्ति गड़बड़ नहीं किया, चोर नहीं है, अच्छा ठीक अलग कर दो, मन नहीं है। ये व्यक्ति भी नहीं है, मैं बुद्धि नहीं हूँ। तो बुद्धि को पहले जानना समझना पड़ेगा। बुद्धि के बारे में जैसा पिछली बार भी कहा था मैंने, बुद्धि है, एक है शास्त्र में जिसको कहे शास्त्र युक्त कर्म, शास्त्र विहित बुद्धि एक है जिसको कहते हैं कि इसके पहले भी मैं शब्द का उच्चारण किया, बुद्धि है जो बुद्धि समाज की दृष्टि से, जिस समाज में हम रहते हैं, देश काल पात्र के अनुसार बुद्धि का भी भेद हो जाता है। एक देश में, एक काल में, एक अवस्था में जो चीज़ सही होता है, हो सकता है कि दूसरी एक अवस्था में वो चीज़ सही नहीं है। अर्थात इसको भी हम जहाँ हैं, जिस अवस्था में है, देश काल पात्र के अनुसार उसका समझना पड़ेगा। पर साधारण दृष्टि से दूसरे को हानि पहुँचाने ये गलत है। ये गलत कौन बताता है? बुद्धि का एक पोर्शन जब विवेक के रूप में कार्य करता है। और विवेक कैसे जागृत होता है? सत विषय का चर्चा, सत्संग, शास्त्रों का पाठ, शास्त्र युक्त को पढ़ने से समाज में किस दिशा में रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये जब हम पढ़ते हैं, वो जो संस्कार डेवलप होता है, तो आपके भीतर उस संस्कार है, विवेक युक्त संस्कार है, तो बुद्धि को आप विवेक के साथ यूज करोगे, तब उस बुद्धि गलत दिशा में नहीं जाएगा, समाज के लिए, देश के लिए, जाति के लिए हानिकारक नहीं होगा। वो बुद्धि है, शास्त्र युक्त बुद्धि है, शास्त्रविद कर्म है, जैसा कर्म करने से शास्त्र में जिसका स्वीकृत है। और जो बुद्धि हमें गलत काम करने में प्रेरित करता है, भले ही जागतिक दृष्टि से दिव्य विद्या वेदितव्य, जागतिक बुद्धि आपके पास अपार हो, पर आपका बुद्धि जो है शुद्ध बुद्धि ना हो, अशुद्ध बुद्धि हो, तो आप उस बुद्धि के सारे समाज के, देश के, जाति की हानि पहुंचाओ, वो बुद्धि किसी काम का नहीं है। तो बुद्धि भी 2 प्रकार के रूप से है, पर बुद्धि जब है निश्चयात्मक का हो जाता है तब वो बुद्धि हो गया। जब तक निश्चय नहीं है तब मन की अवस्थिति है, फंक्शन अलग अलग है। चित्त में उठने वाले विचार है, एक विचार उठा है तब वो विचार में कन्फ्यूजन है, संशय है, ये है कि ये है, ये मेरा दोस्त है कि नहीं है, दूर से तो ठीक लग रहा है, मेरा दोस्त जैसे ही लग रहा है, पर है कि नहीं, ये पुरुष है कि स्त्री है, कन्फ्यूजन है, मन की अवस्था है। वो फंक्शन ही की है चित्त में। चित्त में जाके संस्कार जमा हो जाता है, बार बार रिपीट करते हैं, वो संस्कार डेवलप होता है। इसीलिए शास्त्रकार बार बार कहते हैं कि तुम्हें जो संस्कार डेवलप करना है, अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न चकी विड्रॉल करो, अभ्यास करो। इसीलिए कहा जाता है शास्त्र में, चिदानंद रूप शिवो हम, मैं शिव हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। बार बार याद करो, बार बार याद करो।
तो संसार के अहम रूप जो संस्कार आपके संस्कार में एकीभूत हो गया, आपको दूसरे से अलग समझने का कोशिश प्रयास होता है, या जो समझता हूँ मैं वो गलत है, वो तुम नहीं हो, तुम्हारा असली स्वरूप। इसलिए बार बार शास्त्रकार यही कह रहे हैं, तुम मन नहीं हो, क्योंकि मन से हम जुड़ा हुआ है, शरीर मन से बहुत जुड़ा हुआ है, मेरा बुद्धि में अहंकार के साथ मन जुड़ा हुआ है, बुद्धि जुड़ी हुई है। तो इसलिए कहा जा रहा है ना, तुम चित्ते हो जहाँ स्टोर होता है, उसके बाद बोले तुम श्रोत्र जिह्वा, तुम सुनने का जिह्वा, वाक मन के जिससे हम सुनते हैं, जिससे व्यक्त करते हैं बुद्धि के सहारे, वो तुम नहीं हो। तो मैं क्या हूँ? फिर कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं न श्रोत्र जीव है, फिर बोल के हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च घ्राण नेत्रे। इससे संस्कार हम कर्म करते हैं देखते हुए, वो बार बार रिपीट करते हैं और उसका संस्कार हम चित्त में बैठाते हैं, उसके अनुसार एक्ट करते रिएक्ट करते हैं। उल्टा संस्कार डेवलप करो, हद सदा कहो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मैं घान नेत्र न च घान नेत्रे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न व्योम न भूमि, ये पृथ्वी मैं इसके नहीं हूँ, मेरा शरीर मन ये भी कहीं है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, मैं वायु नहीं हूँ, तेज नहीं हूँ, पंचभूतों का बना हुआ शरीर है, मैं पंचभूत नहीं हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसे विचार। उसके बाद दूसरा वाला जो चरण है आज उस पर चर्चा करेंगे, पर मुख्य वही था, पहला वाला ही था। उसको समझ लिया तो बाकी सब शब्द मात्र है, पर उसको कहना ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद एक के बाद एक है, न च प्राण संज्ञो, मैं प्राण नहीं हूँ, प्राण अपान व्यान उदान आदि आदि सब आता है, जो प्राण वायु लेते हैं, जो मेरा जीवन का कारण है, वो प्राण नहीं हूँ। देखिए जिंदा रहने की ये प्राण वायु कितना जरूरी है, पर वो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसके साथ अटैचमेंट है, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई, मैं मर जाऊंगा, ये प्राण वायु नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है ये। फिर भी वो कह रहे हैं नहीं, तुम ये नहीं हो, न तो प्राण संज्ञो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम ऐसे भी पढ़ सकते इसको, ऐसे भी याद कर सकते, न च पंचवायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च सप्त धातु, जिससे शरीर बना है, कैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, एक्सटर्नल से इंटरनल की ओर जाए, जब बाहर जो स्थूल है वही स्थूल भीतर में भी है, वही स्थूल सूक्ष्म इंद्रिय जो है, इंद्रिय की विषय जो है बाहर दिख रहा है, वो भी भीतर भी है, पर मैं ये नहीं हूँ। उसके बाद न च पंचकोश न वाक् पाणिपादम न च उपस्थ वायु पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। दूसरे नंबर पर ठीक है, हर में चार में हर चीज को आप समझ लें कि यहाँ का है प्राण संग, माने जिसमें हमारा संसार में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वो चीज़ तुम नहीं हो, समझा रहे गुरु शास्त्रकार, उसको समझा रहे हैं। तो क्या हो, तो एक चीज़ के साथ न च प्राण संग चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये जैसे यहाँ विचार करना है। और इस तरह का उपनिषद में कई जगह ऐसा दिखता है कि इस प्रकार की, एक तो कह रहे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, और उसके बाद कह रहे हैं कि उपनिषद में एक जगह है, उपनिषद है वो केनोपनिषद में है, उस पर मैं आऊँगा बाद में। तो उसमें है कि मैं वो नहीं हूँ, उसके द्वारा उस चीज को जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो चिदानंद स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप है, मैं जिसका स्वरूप हूँ वो मैं नहीं हूँ, और उसके द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता है। इस पर वो भी आएगा। तो इसके बाद है जो पहला की बात मैंने पढ़ा अभी, दूसरा जो है वो था, वो एक बार पढ़ देता हूँ। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वा पाणिपादम न च उपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ये पढ़ने के पहले, जैसा पहले वाला जो मंत्र था कि मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, आदि आदि जो मैंने पढ़ा अभी, इसको फिर से एक बार पढ़ के फिर मैं केनोपनिषद की वही लाइन फिर पढ़ के सुनाऊंगा। देखिए हमारे शास्त्र में इतने प्रैक्टिकल है, विशेष करके इस पर गहराई से चिंतन करें, उस तरह का समय भी नहीं होता है, क्योंकि एक एक मंत्र को हम घंटों उसको चिंतन कर सकते हैं। पर इसीलिए पुराने ज़माने में मुनि ऋषियों ने जंगल में जाके जो गिरी गुफाओं में तपस्या करते थे, ऐसे नहीं करते थे। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से अपने आप को हटाकर तो काफ़ी विजय हो जाता है। यद्यपि मुख्य रूपेण साधना हुई है इंटरनली, मन से वो विचार को नष्ट करना। बाहरी जो दिख रहा है
वो बाहरी दिख रहा है इसलिए क्योंकि मेरे मन के भीतर भी वही संस्कार है। जैसा मन के डिस्टर्बेंस, चित्त में विक्षेप का जो कारण यहाँ दिख रहा है, वो चित्त के सामने वो बार बार हमारे दृष्टि के सामने, चक्षु इंद्रियों के सामने बार बार आए तो मन के ऊपर वो डिस्टर्बेंस आएगा, बार बार डिस्टर्ब करेगा। जैसे देखो यहाँ तूफान अभी शुरू हो जाए, धूल उड़े, डिस्टर्बेंस हो, तुरंत हम दरवाजा खिड़की बंद करते हैं। वो अवेयरनेस, वैसे ही हमें एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से अपने आप को अलग करने के लिए वो ऐसी बाहरी डिस्टर्बेंस ना रहे, ताकि हम अंतर में भीतर के डिस्टर्बेंस के साथ साधना कर सकते, लड़ सके। वो सुविधा के लिए गिरी गुफाएं शांत एरिया में चले जाए। इसलिए ठाकुर कहते हैं ध्यान करना मन में बैठ के, कोने में, मन में। इसका कारण ये है, हम जबरदस्ती एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से अपने आप को कैसे अलग करें। कम से कम दिखेगा नहीं तो थोड़ा सा मन शांत रहेगा। भीतर में भले ही लड़ाई चलते रहे, पर इसीलिए बाहरी त्याग जरूरी है, राशल त्याग अंदर की त्याग है। इसीलिए शास्त्र में बार बार कहते मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षम। तो जो केनोपनिषद की बात कर रहा था मैं, कि यहाँ कह रहे हैं कि ना मैं मन हूँ, मन के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता है। तो केनोपनिषद इस तरह का ही है, न तत्र चक्षुर्गच्छति। मैं कह रहा हूँ मैं चक्षु नहीं हूँ, ये निर्वाण शतक में कह रहे हैं मैं चक्षु नहीं हूँ। पर चक्षु नहीं हूँ अर्थात चक्षु और मैं कहने वाला अलग है। जो भी ज्ञान प्राप्त करनी है उसमें दो चीज रहता है, एक से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त करने वाला कोई होगा। तो मैं चक्षु इंद्रिय नहीं हूँ बोलने से और समझाने के लिए केनोपनिषद में क्या कह रहे हैं, न तत्व चक्षुर्गच्छति, क्योंकि वो चक्षु जा नहीं सकते। चक्षु स्थूल है, स्थूल से स्थूल को देख सकते हैं, तो चक्षु तो नहीं हूं मैं, पर चक्षु के द्वारा उसे जाना नहीं जा सकता है। तो इसलिए कह रहा है पहुंच नहीं पाता है। गति है एक, किसी जगह में हम पहुंचते हैं, बुद्धि भी ज्ञान वहां पहुंचते हैं। दूसरे से कोई, दूर से कोई आ रहा है, जब तक वो क्लियर नहीं हो रहे तब तक बुद्धि में आके हमारे पुराने संस्कार है कि मेरा दोस्त है, वो जैसे आ गया बुद्धि ने देख लिया ये तो मेरा दोस्त है, तो पुराने संस्कार में दोस्त का जो एक इंप्रेशन था, एक संस्कार था, वो सामने आके खड़े हो गया और उसके साथ हम अपने दोस्त जो दिखा अभी उसके साथ मिला लिया, अरे ये तो मेरा दोस्त है। तो हमारा जो पास संस्कार जो भीतर में ऑलरेडी है, वो उसको समझने का हमें अवसर दे दिया। वो समझ किस लिए पाया, क्योंकि मेरे भीतर वो संस्कार पहले से है कि ये परिचित है, ये मेरा दोस्त है, वो संस्कार बना हुआ है। इसलिए कोई नया आदमी आ जाए तो हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो संस्कार मेरे पास नहीं है नया चीज में। तो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात है, पर इसमें शास्त्रकार कह रहे हैं कि तुम चक्षु नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो। तो उसके बाद फिर से कह रहे हैं कि उपनिषद में न तत्र चक्षुर्गच्छति न बाघ गच्छति, बाघ पहुंच नहीं पाता है। पहुंचने के बाद तो हम बताएंगे ना, ये कहीं पहुंच पाता है तब वो ज्ञान हमें प्राप्त मिलता है। कोई आंख बंद कर जैसे खोला, कोई उधर दीवार को उस तरफ था, सामने आ गया तो मेरा दृष्टि वहां पहुंच गया, तो एक एक्सपीरियंस आ गया। तो चक्षु पहुंच गया मतलब समझना पड़ेगा उसको, अर्थात पहुंचने के बाद ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसको वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका कोई काम नहीं है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः, क्योंकि इसके सहारे हम जानते हैं ये चित्त जो है, इसमें मन भी है। तो चक्षु से हम मन में एक चित्त में विक्षेप उत्पन्न हुआ, वो विक्षेप से फिर उस पर विचार कर्म शुरू हो गया। विक्षेप जैसे ही हुआ तो उसमें कर्म कैसे शुरू हुआ, कर्म जहाँ शुरू होता है वो सच्चिदानंद नहीं है, सत्य रजतम आ गया, कर्म हुआ, फिर वो नीचे गया, फिर ऊपर चढ़ा, दूसरे विचार आए। तो ये चित्त में ऐसे अहरह विक्षेप चलते रहता है, और विक्षेप चलता रहे, ये हमारे सही स्वरूप को जानने नहीं देता है। शास्त्रकार इसी कह रहे बार बार, न तत्र चक्षुर्गच्छति न बाघ गच्छति न मनः न विद्मो न विजानीत जथैतद एतद अनुशिष्य। माने उसको जाना नहीं जा सकता, वो जानने योग्य नहीं है, क्योंकि जानेंगे तो कैसे जानेंगे, क्योंकि जानने के लिए मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि तो वहां पहुंच नहीं पाते हैं। नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत। तो इसमें ये यद्यपि मैं सोच रहा था आज ही खत्म कर दूं, पर इतना लंबा है इसका,
इसमें जो कहा गया प्राण संज्ञा, आप बैठिए और ले लेंगे जरूर। अच्छा, प्राण संग, मैं प्राण नहीं हूं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है प्राण, वो मैं नहीं हूं। हमें शास्त्र का बार बार ये इस चीज का क्रम को समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझा रहे हैं, हम कितने अटैच्ड हैं ये संसार की चीजों से। क्यों अटैच्ड है? क्योंकि मैं शरीर से अटैच्ड हूँ, मन से अटैच्ड हूँ, बुद्धि से अटैच्ड हूँ। बाहरी चीजों से तो बाद की बात है। यहाँ कह रहे हैं कि प्राण क्या है? प्राण हुआ, अच्छा पंच वायु, मैं वायु नहीं हूँ। न च पंच प्राण संग न पंच वायु, वायु 5 प्रकार के हम शरीर में रहता है, उसका कार्य रहता है, वो एक ही चीज है। मन चित्त के अलग अलग फंक्शंस है, इसमें वायु का भी अलग अलग फंक्शंस है और उस प्रकार का कार्य करते, उसका एक नाम दे दिया। तो पंचवायु क्या क्या है? प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान उदान। तो सबका अपना अपना, जो अपान नीचे, जो हमारे नीचे के पोर्शन से निकलते हैं अपान वायु, जो शरीर में व्याप्त है व्यान वायु है। समान, जो समानता रक्षा करते हैं, जैसे खाना पीना पचाने में समान वायु का एक रोल है। तो उसके बाद है उदान वायु, जो ऊपर की ओर रहता है। साधारण तो उदान वायु के कारण हमारा जो ऊपर की ओर गति होता है। तो ये पंच वायु, इसको संक्षेप में मैं किया। उसके बाद सप्त धातु, ये जो कहा ना नमा न च प्राण योग्य, मतलब आप शरीर से अटैच्ड हो, पर उसके शरीर के एक एक स्थूल, एक एक सूक्ष्म शरीर जिस कारण कार्य करता है, और एक एक चीज को हमको समझाया रहा है। उसके बाद नवा सप्त धातु, सप्त धातु से शरीर बनता है। सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। न च उपस्थ वायु, अर्थात नीचे के पोर्शन की जो है। उसके बाद कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तुम शिव हो, ये बार बार सोचो। तो ये कितना कठिन है और कितना साधना कठिन इसलिए है क्योंकि इतने कितने जन्म जन्म के संस्कार के कारण हम इस चीज को सत्य मान के चले। इसलिए इस चीज से बाहर निकालने के लिए कितना मेहनत चाहिए, इतना साधना चाहिए, कितना साधना पड़ेगा, कितने जो गलत बुद्धि हमें डेवलप कर लिए, जिसको माया कहा जाता है शास्त्र में, उसको काटने के लिए कितने जोर लगाना पड़ेगा। तो एक जन्म की बात नहीं, इसलिए जन्म जन्म की बात है, साधना की बात है। पर जहाँ है वहीं से शुरू करना जरूरी है, नहीं तो कहाँ, कहीं ना कहीं तो शुरू करना पड़ेगा। अभी क्या इस उम्र में क्या होगा, नहीं, जहाँ है जिस अवस्था में वहीं से शुरू करें। तो जो मैंने कहा यहाँ जो ये दूसरे श्लोक में था, इसको संक्षेप में लेता हूँ। उसके बाद जो कोश के बारे में कहा गया है, न पंचकोश है, तो उसमें इस कोश के बारे में मैं पहले चर्चा किया था कि पंचकोश क्या क्या है। अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है। अन्नमय स्थूल शरीर, इसको हम कहें बाहरी जो है, इसको ही देख रहा है। इसके साथ जुड़े हुए भीतर का भी जो है वो भी अन्नमय, अन्न से पुष्ट होने वाला जो कोश है, सभी कोश है। कोश माने अलग से कुछ हम स्थूल रूप में इसको मत सोचें। उसके बाद क्या, प्राणमय कोश, प्राण में प्राण अपान ये सब है, जिसका कार्य चीज वही है, अलग अलग कार्य है। उसके बाद मनोमय कोश, मेंटल लेवल पे जो कार्य है, मन से बना हुआ कोश। विज्ञानमय कोश, जिससे ज्ञान से बना। आनंदमय कोश, उसके बाद आनंद कोश है, जिसको जिस कोश में मने क्या, स्थूल रूप में मत सोचे, जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त होना नहीं रहता है। पंचवायु के बारे में भी बताया। इसके बाद तीसरा नंबर श्लोक है, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागो। भेदभूत कहाँ से शुरू होता है? राग द्वेष से शुरू होता है, और राग है तो द्वेष भी होगा। इस चीज को जाने। राग माने आसक्ति, आसक्ति में बाधक हो द्वेष उत्पन्न होगा। ये भगवत गीता के जो स्थितप्रज्ञ के लक्षण, उसमें भी इस पर चर्चा है। न मे लोभ मोह, मोह से लोभ उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या है, मद नहीं, इसमें क्या है, जेलसी।
भेदबोध से जेलस, मैं ये नहीं हूँ, अर्थात इसको समझना पड़ेगा, मैं जेलस ही नहीं हूँ, ये नहीं कहा जा रहा। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ, तो मैं क्या लेना देना है। मैं तो पुरुष हूँ, मान लो एक उदाहरण दे, मैं पुरुष हूँ, तो मैं क्यों सोचूं मैं स्त्री हूँ, कोई मतलब नहीं है, मैं तो पुरुष हूँ, क्योंकि पता है। तो यहाँ कहा जा रहा है न में मदो नहीं वो में नहीं वो मात्सर्य भाव, इसमें मुझे अहंकार भी नहीं है तथा दूसरे की उन्नति से जलस भी नहीं है, मतलब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा था, न धर्मो न चार्थ न कामो न मोक्ष, चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष जागतिक दृष्टि, इसको प्राप्त करने के लिए हम लालायित होते हैं, यही प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात सांसारिक संसार धर्म पालन करने के लिए, धर्म में अपने आप को योग्य पाने के लिए, अपने आप को उस योग्यता तक ले जाने के लिए चारों का बहुत जरूरी है। धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए संसार का, इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है अपराविद्या, ये भी चाहिए, न मोक्ष काम, कामना वासना भी चाहिए। काम मतलब कोई भी चीज प्राप्त करने की जो वासना है वो कामना है। उसके बाद मोक्ष, ये भी कहा जा रहा है गृहस्थ जीवन में रहते हुए तुम्हारा अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, वो भी तुम नहीं चाहिए, मैं नहीं हूं, मुझे क्या लेना देना, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। यहां तक कह रहे हैं, यहां देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा असली स्वरूप है, मैं नित्य शुद्ध मुक्त ऑलरेडी हूं। मैं गलत आरोपित किया हूं कि मैं शरीर हूं, इसलिए कह रहे हैं कि न धर्मो, धर्म का मतलब क्या है, जो धारण करता है, तो धारण करता है, मुझे धर्म ऑलरेडी, मुझे इसमें जरूरत ही नहीं है, संसार में धर्म पालन करने का हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो उसमें हूं ही नहीं। मैं गलत सोच डेवलप कर लिया कि मैं अलग हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अहंकार हूं, ऐसा आरोपित कर दिया। इसीलिए मुझे लग रहा है मुझे धर्म करना चाहिए, क्योंकि माया में मैं फंसा हूं, वो चीज को सत्य माना हूं। मुझे लग रहा है अर्थ चाहिए, क्योंकि मैं अलग समझ रहा हूं, मेरा परिवार है, मैं किसी से अटैच हूं, जुड़े हुए हूं, इसका पालन पोषण के लिए मुझे धर्म अर्थ चाहिए, कामना वासना चाहिए, मुझे घर बनाना आदि आदि। उसके बाद मोक्ष, भगवत प्राप्ति करना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति कह रहे हैं, पर यहाँ अद्वैत वेदांत में कह रहे हैं कि मोक्ष की भी जरूरत नहीं, कि मोक्ष का जरूरत नहीं, मैं मोक्ष नहीं हूं, अर्थात मोक्ष का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं मुक्त ही हूं। जो चीज है नहीं हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पर जो मेरा स्वरूप है, उसके बाद तुरंत बोल रहा है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चिदानंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, इसीलिए मुझे मोक्ष का जरूरत ही क्या है, मैं तो ऑलरेडी मुक्त हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये देखिए विचार कैसे कितना गहरा है। और ये चीज तब छोटे शंकराचार्य महाराज उस समय 7-8 साल के रहे हो, 10 साल के रहे होंगे, जो भी, वो गुरु ने जब पूछा तब ये निकल के आ गया। तो क्या किसमें प्रतिष्ठित थे वो? अहम ब्रह्मास्मि में प्रतिष्ठित थे। उनके मन में ये नहीं आया कि मैं शंकर हूं, मेरा एक बाप है, एक माँ है, ये मेरा घर है, वार है, कुछ नहीं आया। उनको तुरंत निकल के आया चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आप जो सोच रहे हैं मैं मन हूं, मैं अमुक हूं, नहीं, मैं वो नहीं, मैं चिदानंद रूप शिवोहम। उसके बाद और हम जिसके लिए दौड़ते हैं वो मैं नहीं हूं। इसके बाद वाला जो है 4 से शुरू होगा। मैं सोचा था समाप्त कर दूंगा, पर मुझे लग रहा है ये भी नहीं होगा, समय समाप्त हो रहा है। तो इसके बाद पूरा ऐसी है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, देखिए समाप्त करूंगा और फिर हम भजन गाएंगे, थोड़ा मेडिटेशन करके आगे बढ़ेंगे। तो एक बार पढ़ देता हूँ। 4 नंबर जो था, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुख्यम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न संज्ञा न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव न भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद। कितने ब्रीज का हमारे सनातन परंपराओं में, शास्त्र में कहाँ क्या कहा जा रहा है। हम जात पात ये सब की बात कर रहे हैं, पर यहाँ देखे कह रहे हैं न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव
माता न जन्म बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकार निराकाररूप विबुद्धाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्नमीयं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओं तत्सत्। श्री राम